हमारा पूरा जीवन एक चक्र है जिसमें हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। एक बार की बात है, बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ बैठे हुए थे। तभी एक वृद्ध मनुष्य वहां पर आया। उसने बुद्ध के सामने हाथ जोड़े। वह कभी जोरों से हंस रहा था और कभी जोरों से रो रहा था। ऐसा देखकर अनुयायी बोले, गुरुजी, यदि आप कहें तो हम इस वृद्ध को यहाँ से ले जाते हैं, क्योंकि यह कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है। लगता है कोई पागल है, कहीं आपको कोई चोट ना पहुंचा दे। वृद्ध व्यक्ति बोला, नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, इसीलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे इस संसार चक्र का रहस्य पता चल चुका है, और रो इसीलिए रहा हूँ कि यह मुझे वृद्धावस्था में पता चला है। ऐसा कहकर वह फिर हंसने लगा और फिर थोड़ी देर बाद रोने लगा। बुद्ध अपने शिष्यों से बोले, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तुम्हें भी इनसे जाकर कुछ सीखना चाहिए। शिष्य बोले, गुरुजी, आपको सचमुच लगता है कि यह हमें कुछ सिखा पाएंगे? बुद्ध बोले, यह बूढ़ा व्यक्ति अपनी जवानी के दिनों में यहां आया था। उस वक्त इसने मेरा बहुत विरोध किया था, लेकिन अब जब यह आया है तो जीवन से बहुत कुछ सीख कर आया है। इसलिए तुम दोनों जाओ, इनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करो और जितने भी दिन इनके पास बचे हैं इनकी सेवा करो। अनुयायी बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। वह उस वृद्ध को अपनी कुटिया में ले गए, भोजन आदि कराया और आराम करने को कहा। जब वृद्ध की नींद पूरी हो गई तब शिष्य उनके पास आए और पूछने लगे, आप हमें बताइए, आपको कौन सा ज्ञान प्राप्त हो चुका है? वृद्ध बोला, मुझे जीवन का सत्य प्राप्त हुआ है। पहला चक्र। बचपन जब मैं छोटा था तब बहुत जिद्दी हुआ करता था। मुझे हमेशा महंगे खिलौने चाहिए होते थे। उसके लिए मैं अपनी माँ से बहुत जिद्दें किया करता था। जब मेरी माँ मुझे समझाती थी कि मुझे इतने महंगे खिलौने लेकर धन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए, तब मेरे मन में यह विचार आता था कि मेरी माँ अगर मुझसे दूर चली जाए तो जो मुझे पसंद है वह मैं कर सकता हूँ। दूसरा चक्र। जवानी। जब मैं थोड़ा वयस्क होने लगा, मेरी शादी हो गई और मुझे एक पुत्र की प्राप्ति भी हो गई। भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। फिर मैंने सोचा मेरा दूसरा पुत्र भी हो जाए तो अच्छा होगा। भगवान ने मेरी यह इच्छा भी पूरी कर दी। इसके बाद मैं अपने पिताजी के काम में सहयोग देने लगा। मैं चाहता था कि काम में होने वाले निर्णय मैं खुद लूं। मुझे उनकी टोका टाकी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई, वह बिस्तर पर पड़े थे। मैंने उनसे कहा, पिताजी, अब आपकी तबीयत खराब हो चुकी है, अपना सारा कारोबार आप मुझे दे दीजिए। कुछ दिनों बाद पिताजी का देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद मैंने उनकी इतनी भव्य यात्रा निकाली कि पूरी दुनिया देखती रह गई। मैं भीतर ही भीतर इस पर गर्व कर रहा था। मैंने अपने पिताजी की अंतिम यात्रा में इतना पैसा खर्च किया है। कुछ समय बाद मेरी माँ भी गुजर गई। देखते देखते मैं नगर का एक अमीर इंसान बन गया। मेरे पुत्र बड़े हो गए। मैंने अपने दोनों बेटों का विवाह कर दिया। इन दिनों मेरी पत्नी मुझे बुद्ध के पास ले गई। बुद्ध की बातें सुनकर मैं क्रोध से भर गया, क्योंकि मैं उनकी किसी भी बात से सहमत नहीं हो पा रहा था। बुद्ध कह रहे थे, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, ज्यादा धन इकट्ठा मत करो, संयम से काम लो। उनकी यह बातें मुझे बिल्कुल पसंद न थी। इसीलिए मैंने उनके खिलाफ लोगों को भदैया चकाना शुरू कर दिया। उनका ज्ञान मेरे पूरे जीवन को ही गलत ठहरा रहा था। तीसरा चक्र। बुढ़ापा। वक्त गुजरने लगा और मैं बूढ़ा होने लगा। मैंने जीवन के अंतिम चरण की तरफ अपना कदम बढ़ाया। अंतिम चरण पर आते आते मेरी पत्नी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। उसकी भी मृत्यु हो गई। अब मैं अकेला अकेला रहने लगा। मैं ठीक उसी स्थिति में आ गया जिस स्थिति में मेरे पिताजी थे। मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ था। तभी मेरे दोनों पुत्र एक एक करके आए और कहने लगे, सारा कारोबार आप मेरे नाम कर दीजिए, क्योंकि मैं ही इसको संभालने के लायक हूं। जैसे मैं अपने पिताजी के पास गया था कारोबार अपने नाम करवाने, वैसे ही मेरे पुत्र मेरे पास आए हैं कारोबार अपने नाम करवाने। और इसके बाद उनके पुत्र भी मेरे बेटों के बूढ़े होने पर ऐसा ही करेंगे। जैसा व्यवहार हम अपने माता पिता के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे साथ करेगी। यह चक्र
ऐसे ही चलता रहेगा। यही जीवन का सत्य है। जो आपने अपने जीवन में किया है वैसा ही आपको भोगना होगा। मेरे बच्चे कारोबार के लिए ले DDDH ने लगे, इसलिए मैं बुद्ध के पास आ गया। मुझे सब समझ तो आया, लेकिन अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि बुढ़ापे में यदि मुझे ज्ञान भी हुआ है तो उसका क्या फायदा है। वह अपनी बात समाप्त कर बुद्ध के पास पहुंचे। वृद्ध बुद्ध से बोले, बुद्ध, आपकी कही हुई हर बात सत्य थी, पर सत्य मुझे तब पता चल रहा है जब मेरे पास जीने की उम्र ही नहीं बची। क्या अब इस सत्य का कुछ लाभ है? बुद्ध बोले, तुम्हारे पास जितनी भी सांसें बची है, जितना भी वक्त बचा है, उसे वर्तमान में जियो। खुद को शरीर की तरह नहीं बल्कि आत्मा की तरह देखने का प्रयास करो, और जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाओ, ताकि जो गलतियां तुमने की वो कोई और न करे। यही तुम्हारे लिए उत्तम है। जैसा व्यवहार आप अपने बड़ीढों के साथ करेंगे, वही व्यवहार चलकर एक दिन आपको अपने बच्चों से मिलेगा। यही जीवन चक्र है और यही जीवन का सत्य है। जो आपने दिया है वही आपको मिलेगा। इसलिए आप अपने बड़ीढों से वैसा व्यवहार करें जैसा व्यवहार आप खुद के लिए चाहते हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। जीवन में हमें बहुत सारी चीजों से डर लगता है, लेकिन मृत्यु का डर उनमें से सबसे ऊपर है। जब व्यक्ति की उम्र ढलने लगती है तब वह डरा डरा रहने लगता है। यह डर उसे भीतर से बहुत दुखी करता है। आज की कहानी भी एक राजा के मृत्यु के डर से संबंधित है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा को अपनी मृत्यु का बहुत डर था। वह दिन रात यही सोचता रहता था कि अब वह बूढ़ा हो रहा है, उसकी मृत्यु कभी भी आ सकती है। उसका मन शांत नहीं हो रहा था, इसलिए वह एक महान ऋषि के यहाँ पहुंचा। राजा ने ऋषि के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और फिर सवाल पूछा। राजा बोले, ऋषिवर, दिन रात मुझे मृत्यु का डर सताता रहता है। मैं इस डर से खुद को कैसे दूर करूं? मुझे अभी मृत्यु नहीं आई है, लेकिन मैं अपना बाकी जीवन इस डर के साथ कैसे गुजारूं? आप मुझे इस समस्या का हल दीजिए। ऋषि बोले, राजा, मृत्यु तो अटल सत्य है। तुम इस बात को भली भांति जानते हो, फिर भी डर रहे हो। राजा बोले, मेरी बुद्धि इस बात को जानती है, पर मेरा मन मानने को तैयार नहीं है। ऋषि बोले, ठीक है राजा, मैं तुम्हें इस विषय पर बड़े बड़े उपदेश नहीं दूंगा, क्योंकि फिर तुम उसे अपनी बुद्धि से ही सुनोगे। इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कोशिश करना कि अपने मन से इस कहानी को सुनो। राजा बोले, जी ऋषिवर, आप मुझे कहानी सुनाई। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करूं, अपने मन का प्रयोग करूं। ऋषि ने कहानी सुनाना आरंभ किया। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपनी कुटिया में रहा करता था, लेकिन उसे रहने का बिल्कुल भी सलीका नहीं था। उसके पास एक ही कमरा था। कमरे के एक तरफ उसका भोजन बनता था और दूसरी तरफ शौचालय था। कमरे में बड़ी दुर्गंध आया करती थी। उसी वक्त एक राजकुमार वहां से गुजर रहा था। उसने उस व्यक्ति को देखा और कहा, आज के लिए उसे अपनी कुटिया में रहने का अवसर दे। व्यक्ति बोला, मैं आपको अवसर दे सकता हूं, लेकिन आप वादा कीजिए कि आप सिर्फ आज के लिए रहेंगे और कल वापस चले जाएंगे, क्योंकि जो भी इस कुटिया में आता है वह यहां से जाने का नाम ही नहीं लेता। राजकुमार ने कहा, ठीक है, रात का समय है, मैं रास्ता भटक गया हूं। आफिए का अब बेटा का सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा। व्यक्ति ने राजकुमार को कुटिया के अंदर बुलाया। राजकुमार ने कुटिया का सारा नजारा देखा। वहां पर बहुत दुर्गंध आ रही थी। राजकुमार सोचने लगा, मैं तो एक पल भी यहां गुजार नहीं पा रहा हूं। और यह व्यक्ति कह रहा था, यहां से कोई वापस जाना नहीं चाहता। इस वक्त मेरे पास यही रास्ता है कि जैसे तैसे आज की रात यहां पर गुजार लूं। जितनी जल्दी हो सके सुबह यहां से निकल जाऊंगा। राजकुमार कुटिया में सो गया। जब वह सुबह उठा, उसने व्यक्ति से कहा, मैं अब यही रहना चाहता हूं। व्यक्ति ने उसे मना किया, लेकिन वह अड़ा रहा और वह वहीं पर रहने लगा। और इस तरह कहानी समाप्त हो गई। कहानी समाप्त होने के बाद राजा ऋषि से बोला, राजा, ये कैसी कहानी थी? वह राजकुमार तो बड़ा ही मूर्ख था। वह अपना महल, धन, ऐश्वर्य छोड़कर
दुर्गंध वाली जगह में रहना चाहता था। आर्शीवर बोले, राजा, फिर तुमने बुद्धि का प्रयोग किया? राजा बोले, आर्शीवर, मुझे कुछ समझ नहीं आया। कृपा करके आप ही मुझे बताइए कि वह राजकुमार उस दुर्गंध वाली जगह पर क्यों रहना चाहता था। आर्षि बोले, राजन, तुम्हारे शरीर में अस्थि, मज्जा, मांस और मल है। ये सब दुर्गंध ही है। तुम भी सदैव खुद को बचाए रखना चाहते हो, इस शरीर को नहीं छोड़ना चाहते, जैसे वह राजकुमार उस दुर्गंध वाले कमरे को नहीं छोड़ना चाहता था। राजा को अब सब कुछ समझ आ गया। राजा बोले, आर्षिवर, मैं तो हमेशा से ही जानता था कि यह शरीर पंचतत्व से बना है और एक दिन इसी में विलीन हो जाएगा, लेकिन मेरी बुद्धि मानने से इनकार करती रही। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं देख पा रहा हूं कि किसी भी कीमत पर हम इसे नहीं बचा सकते। फिर डरने से क्या लाभ होगा? किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं? आपकी इस कहानी से मेरा मृत्यु का डर दूर भाग गया है। अब मैं सुकून से अपनी बाकी जिंदगी जी सकता हूं। पाइन पीम। पहले मेरी बुद्धि जानती थी, लेकिन अब मेरा मन जान चुका है कि मृत्यु अटल सत्य है। दोस्तों, मृत्यु के डर के कारण बहुत सारे लोग जीना ही छोड़ देते हैं। हमें जीवन की सच्चाई को देख लेना चाहिए कि एक उम्र के बाद हमें अपना शरीर छोड़ना है। यदि हम उस सच को समझ लेंगे तो बाकी का बचा जीवन बिना डरे जी पाएंगे। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमो बुद्धाय।